बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिशेज़ में से इजाफ़ी नमक को कैसा निकाला जाए। नाज़रीन कराम, ये सब जानने के लिए अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो फुल दिखिएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमक जायक़े को बढ़ा भी सकता है और ख़राब भी कर सकता है। नाज़रीन कराम, जिस तरह नमक के बगैर कोई भी डिश नहीं बनाई जा सकती, इसी तरह नमक की ज़्यादती किसी भी पकवान का बेड़ा गर्क कर देती है। अगर नमक कम हो तो इसमें मज़ीद नमक शामिल करके जायके को सही कर दिया जाता है, लेकिन अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो उसे बाहर निकालना नामुमकिन नज़र आएगा। इस मुश्किल के कई आसान हाल मौजूद हैं। आप अगली मर्तबा आपसे नमक ज़्यादा हो जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। अगर किसी डिश में नमक ज़्यादा हो जाए तो इसका एक तरीका तो ये है कि ज़्यादा पानी डालकर शोरबा को पतला कर दिया जाए, लेकिन इसके साथ साथ आपको इसमें शामिल दीगर मसालाजात के जायके को बरकरार रखना होगा। नंबर 2 पर है, डिश में एक कच्चे आलू को छील कर उसमें डाल दें और 20 से 30 मिनट तक पकाएं। आलू इसमें कुछ तेल को जज़्ब कर लेगा। डिश को सर्व करने से पहले इसमें से आलू निकाल दें। और नंबर 2 पर है, अपनी डिश में सब्जियां डाल दें। ये शोरबे को पतला करके जायके को मज़ेदार बना देगी। कोशिश करें कि ये सब्जियां बग़ैर नमक की फ्रीज़ की गई हों बजाय कैन के। नाज़रीन कराम, और लास्ट में है, डेयरी प्रोडक्ट्स को शामिल करके नमकीनपन को कम किया जा सकता है। ये क्रीमी सूप सॉस में ज़्यादा अच्छी तरह काम करता है। एक एसिड अज़ाए तरकीबी जैसे कि सिरका, लेमन जूस जायके को बैलेंस और नमकीनपन को दूर कर देगा। नाज़रीन कराम, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर ऑल कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।